हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने द्रव्य गुण के मोस्ट इजी चैप्टर, जो कि जिसे सिर्फ रटना होता है। और वो मैं आज आपको इस तरह से रटवा दूंगी कि क्वेश्चन आपसे जो भी पूछेगा, आप मुझे ये पूरी उम्मीद रहेगी कि आप उसे अच्छे से लिख कर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिश्रक गण में आते क्या क्या हैं। सबसे पहले पंचमूल की हम बात करेंगे, उसके बाद वल्कल, पंचवल्कल और फल समूह की बात करेंगे, उसके बाद कटु और दीपन समूह की बात करेंगे, और उसके बाद सुगंधित और अन्य समूह जो हैं उन सब की बात हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसका वीर्य और विपाक आप कैसे याद करोगे। तो मैंने इसमें जो है कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, 4 कैटेगरीज हैं, जो कि नंबर 1 पर आप देखिएगा कि सारे ही क्या हैं, उष्ण वीर्य हैं और कटु विपाक हैं। सारे ही द्रव्य कैसे हैं, सारे ही जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, उष्ण वीर्य कटु विपाक हैं। एक्सेप्शन क्या है, 2, 3, 4 वाले इसके एक्सेप्शंस हैं। 2 की बात करते हैं तो वो उष्ण वीर्य और मधुर विपाक है, और वो है क्या, लघु पंचमूल। वो है क्या, लघु पंचमूल। अब 3 की बात करते हैं तो शीत वीर्य मधुर विपाक वाले कौन कौन से हैं, वो 3 हैं, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल। ये आपको याद करना है। अगर आपने ये याद कर लिया देन आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद करना है। उसके बाद जो आपके उसके घटक द्रव्य हैं वो भी याद करना इजी है। बाकी मेरे पास जो ट्रिक्स है उसके हिसाब से मैं आपको वो याद करा दूंगी। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मोस्टली, अच्छा आप इसे पहले छोड़ दो कि ये तो बाकी रिमेनिंग्स के लिए हैं। सबसे नंबर 2 की बात करते हैं, उष्ण वीर्य मधुर विपाक किस में होता है, लघु पंचमूल में। याद करेंगे कि उष्ण वीर्य मधुर विपाक किस में होता है, लघु पंचमूल में, और उष्ण वीर्य कटु विपाक बाकी इन एक्सेप्शन के अलावा सब में होता है। नंबर 3 की बात करें तो शीत वीर्य मधुर विपाक किस में होता है, वल्ली पंचमूल में, कंटक पंचमूल में और तृण पंचमूल में। नंबर 4 की बात करें तो शीत वीर्य कटु विपाक किस में होता है, पंचवल्कल में और पंचतिक्त में। इन तीनों कैटेगरी के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे कैसे हैं, उष्ण वीर्य कटु विपाक के हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर 2 देखा था, उष्ण वीर्य मधुर विपाक ये है। नंबर 3 शीत वीर्य मधुर विपाक, ये तीनों हैं, और शीत वीर्य कटु विपाक ये दोनों हैं। त्रिफला के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि उष्ण और शीत है, मिश्रित वीर्य, यानी इसका जो वीर्य है वो अनुष्ण कह सकते हो और विपाक इसका मधुर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वापस पंच समूह पंचमूल पर। पंचमूल, तो इसमें सबसे पहले आता है बृहद पंचमूल, और इसके बाद लघु पंचमूल, इसके बाद वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल। इसमें सबसे पहले घटक द्रव्य की बात करें तो घटक द्रव्य याद कैसे करोगे, इसके लिए मैंने जो ट्रिक मैंने अपने लिए याद की थी तो मैं आपको वो बता देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी उससे याद कर पाओगे। तो चलो देखो, इसकी ट्रिक एक बार मैं बोल के बताऊं तो मैंने याद किया है, जीपी मॉल बसा है। जीपी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर जीपी मॉल है, तो जीपी मॉल बसा है। ठीक है, जीपी मॉल कहाँ पर बसा है, जहाँ पर मैं रहती हूँ। समझ आ गया। तो इसकी ट्रिक क्या है, जीपी मॉल बसा है, तो जी से आ जाएगा गंभारी, पी से आ जाएगा पाटला, जीपी, बी से आ जाएगा बिल्व, एस से आ जाएगा शिवनाग और ए से आ जाएगा अग्निमंथ। सॉरी, ये अग्निमंथ है। ठीक है, अग्निमंथ समझ लेंगे आप। तो इसकी ट्रिक क्या थी कि बृहद पंचमूल में जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ, आप मेरे ही रेफरेंस से याद कर लेंगे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जीपी मॉल है, यानी वहाँ पर जीपी मॉल बसा है। राइट, क्योंकि मैं एक पीजी में रहती हूँ, तो क्योंकि मेरा कॉलेज दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सो जीपी मॉल बसा है उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मैं रहती हूँ, उस पीजी में, तो जीपी मॉल बसा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और उसके दोष कर्म और उसका रोग का अधिकार क्या है। तो सबसे पहले जो मैं अभी आपको याद करा के आई हूँ वो क्या था बच्चों,
उष्णवीर्य कटु विपाक था। जिसका जो हमारे टेबल में नहीं आया है वो क्या है, उष्णवीर्य कटु विपाक है। अब जो उष्णवीर्य कटु विपाक है और कटु विपाक होते हैं वो लघु रूक्ष होते हैं और उसमें तिक्त और कषाय रस की प्रधानता होती है। अब जब आपने वीर्य विपाक रस और गुण का पता लगा लिया तो दोष कर्म पता लगाना कोई भारी बात तो नहीं है। उष्ण वीर्य है तो कफ और वात का शामक हो जाएगा, कफ और वात का शमन करेगा। इसका रोग अधिकार क्या है, श्वास है, कास है, ज्वर है और अरुचि है। क्या है, श्वास है, कास है, ज्वर और अरुचि। क्यों? क्योंकि उष्ण वीर्य कटु विपाक है तो श्वास, कास, ज्वर, अरुचि में ये यूज होता है। राइट, समझ आ गया। जीपी मॉल बसा है वहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ, यानी तुम्हारी मास्टर गर्ल रहती है। ठीक है, तो जीपी मॉल बसा है। इससे अगला देखते हैं, लघु पंचमूल में थोड़ा सा चेंज उसी ट्रिक में हो जाता है। जीपी मॉल है लेकिन वो BSA की जगह BSK हो जाता है। लघु पंचमूल जिसकी ट्रिक क्या है, जीपी मॉल BSK, वहाँ तो BSA था लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, BSK। तो जी से आ जाएगा गोक्षुर, P से आ जाएगा प्रश्नपर्णी और S से आ जाएगा शालपर्णी, ये दोनों याद हो जाएंगे। फिर आता है B, इससे आता है बृहति और K से आ जाएगा कंटकारी। ठीक है, इसमें सीक्वेंस आप थोड़ा ऊपर नीचे कर लोगे। G से आ जाएगा आपका गोक्षुर, P से आ जाएगा प्रश्नपर्णी और S से आ जाएगा शालपर्णी। इसके बाद B से आ जाएगा आपका बृहति और K से आ जाएगा कंटकारी। मैं इन्हें इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि शालपर्णी प्रश्नपर्णी दोनों साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि ये और ये दोनों एकदम आप याद कर सकते हो, सेम है दोनों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वीर्य और विपाक की। तो ये हमारा एक्सेप्शन में है जो हमारा नीचे से ऊपर वाला एक्सेप्शन था सेकंड नंबर का, उष्ण वीर्य मधुर विपाक में। तो इसका जो रस हो जाएगा वो मधुर और तिक्त हो जाएगा और जो गुण है वो लघु हो जाएगा। इसके बाद दोष की बात करें तो वात और पित्त का शमन करता है, ये आप इससे निकाल लोगे। उष्ण है तो वात का, मधुर है तो पित्त का शमन करता है। इसके बाद इसका ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस में काम आता है, तो लघु पंचमूल किस व्याधि में काम आता है, ये चीज़ हम अच्छे से याद करेंगे सबका। जैसे हमने इसमें तो काश, श्वास, ज्वर, अरुचि पढ़ा था। ये उष्ण और मधुर है, इस वजह से मधुर से मूत्र, क्रच, शोथ और वात व्याधि में यूज़ होता है क्योंकि वात को और पित्त को कम करता है। किस में यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करेंगे, मूत्र, क्रच में, शोथ में और वात व्याधि में ये यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं वल्ली पंचमूल की, जिसमें आ जाता है गुडूची। मैंने इसे कैसे याद किया है वो आप देखिएगा। गुड मॉर्निंग, सारीवा, रजनी, व्रो। ठीक है, ब्रो होता है वो लेकिन व्रो ऐसे याद कर सकते हो। तो जी से आ जाएगा आपका गुडूची, एम से आ जाएगा मेषरंगी। मेषरंगी का ही एक पर्याय है अजश्रंगी, तो मैं यहाँ पर मेषरंगी लिख दूंगी तो ये दोनों बातें सेम हो जाएंगी। समझ आ गया आपको? तो गुड मॉर्निंग, जी से आ जाएगा गुडूची, एम से आ जाएगा मेषरंगी, सारीवा से आ जाएगा अनंतमूल, रजनी से आ जाएगा रजनी, व्रो से आ जाएगा विदारी। समझ आ रहा है? मैं इसका भी पर्याय लिख देती हूँ। सारीवा, अनंतमूल क्या होता है, सारीवा होता है। बच्चों याद रखेंगे, है ना, ये इनके पर्याय हैं। तो आप कोई सा भी लिखो, जो भी आपको याद है। सारीवा याद है तो सारीवा लिखो, अनंतमूल याद है तो ये लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजनी क्या रजनी, व्रो का विदारी हो जाएगा। तो समझ आ गया? गुड मॉर्निंग, सारीवा, रजनी, व्रो, वल्ली पंचमूल का वैसे वल्ली वैसे व्रो याद आ जाएगा ना। तो गुड मॉर्निंग, सारीवा, रजनी, व्रो। तो गुड से आ जाएगा गुडूची, गुड से गुडूची याद हो जाएगा, एम से मेषरंगी याद हो जाएगा, सारीवा से सारीवा याद हो जाएगा, रजनी से रजनी याद हो जाएगा, व्रो से विदारी याद हो जाएगा। अब ये क्या है, शीतवीर्य शीतवीर्य मधुर विपाक वाले हैं और इसमें क्या है, मधुर और गुरु है। ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। फर्स्ट में शीतवीर्य मधुर विपाक में वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल, ये तीनों किस में आ रहे हैं, शीतवीर्य मधुर विपाक, यानी हमारी थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर लिखे है उस हिसाब से वो फर्स्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया
वल्ली पंचमूल क्या है? शीत वीर्य, मधुर विपाक है। मधुर और गुरु इसका क्या? गुरु इसका गुण हो जाएगा, मधुर इसका रस हो जाएगा। इसमें भी अब हम याद देखेंगे कि शीत वीर्य मधुर विपाक है तो किसका शमन करेगा? शीत होने से पित्त का शमन करेगा, मधुर होने से वात का शमन करेगा। तो ये दोनों इन किसका शमन कर रहे हैं? वात और पित्त का शमन कर रहे हैं। किस किस चीज़ में यूज़ होता है? इसमें रोग अधिकार को याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रक्त पित्त में, प्रमेय में और दाह में इसका यूज़ किया जाता है। किस में? रक्त पित्त में, क्योंकि पित्त का शमन कर रहा है। वात का भी शमन कर रहा है। रक्त पित्त, प्रमेय और दाह में इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं कंटक पंचमूल में। इसकी ट्रिक मैंने कैसे याद की थी वो मैं आपको बताती हूँ। कंटक पंचमूल में सबसे पहले तो इसके नाम से ही इसका काम बन जाता है। मुझे लगता है मैं नोट्स ज़्यादा गंदे कर रही हूँ, आपको पता नहीं समझ आएगा कि नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी अच्छे। देखो कंटक पंचमूल में कंटक आ रहा है तो के से कंटक से करमर्द और त्रिकंटक आता है। ठीक है, करमर्द और त्रिकंटक, इसे हटा दो, ये कुछ नहीं है, त्रिकंटक। ठीक है, तो नाम से एक तो याद हो जाएगा करमर्द और एक याद हो जाएगा त्रिकंटक। कंटक पंचमूल है तो त्रिकंटक और करमर्द के से। ठीक है, और इसके बाद हस और हस, हिंसरा, सरेयक और शतावरी। क्या हो जाएगा? हिंसरा, सरेयक और शतावरी। यहाँ पर भी काट के इसे क्या कर लेंगे? सरेयक कर लेंगे। हिंसरा, सरेयक और शतावरी हस से याद हो जाएगा। कंटक पंचमूल देखो आप इसे कैसे याद कर सकते हो? किसी के कांटा लगा, कंटक मीन्स कांटा होता है, किसी के कांटा लगा तो वो रोने की जगह क्या करे? हंस रहा है। तो के से याद हो जाएगा आपको, के से त्रिकंटक, कंटक से त्रिकंटक और करमर्द याद हो जाएगा और हंस से आ जाएगा हिंसरा, सरेयक और शतावरी। समझ आ गया? सरेयक, शतावरी। इसमें बात करें तो शीत वीर्य मधुर विपाक है, तिक्त, मधुर और तिक्त, और इसका जो गुण है वो लघु है। अब किसका शमन करता है? रक्त पित्त शामक होता है। ठीक है, रक्त पित्त का शामक। शीत वीर्य मधुर विपाक है तो पित्त का शमन करता है। मोस्टली आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अर्श में यूज होता है, मूत्र दोष में और गुल्म में यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं तृण पंचमूल की। इसकी मैंने ऐसा सच कोई ट्रिक याद नहीं की है क्योंकि इसके नाम ही बड़े प्यारे हैं। कुशकाश, नलदर्भ, कांडिक्षु। कुशकाश, नलदर्भ, इक्षु। कुशकाश, नलदर्भ, कांडिक्षु, है ना, दोनों इसके इक्षु कांडिक्षु। कुशकाश, नलदर्भ, कांडिक्षु। मैंने 3 बार ही दोहरा दिया, आप मेरे साथ 3 बार दोहरा दो और आपका याद हो जाएगा। कुशकाश, नलदर्भ, कांडिक्षु, तो तृण पंचमूल है ये। शीतवीर्य मधुर विपाक है, मधुर, लघु और स्निग्ध इसका गुण है। पित्त शमन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें? ये वाली चीज़ आपको मैं अगर इसे मैंने हाईलाइट किया ही हुआ है, यूज़ होता है मूत्रकृश में, अश्मरी में, प्रदर में। किस में यूज़ होता है? मूत्रकृश में, अश्मरी में और प्रदर में। कौन यूज़ होता है? तृण। तृण यूज़ होते हैं। कुशकाश, नलदर्भ, कांडिक्षु, मूत्रकृश, अश्मरी और प्रदर में यूज़ होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो के बाद में कि जब आपको क्वेश्चन आएगा लिखने का तो आप उसे किस तरह से लिखोगे। ठीक है, वल्कल क्या होते हैं और उसका फल समूह देखो। पंचवल्कल, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष। इसे भी मैंने सिर्फ इन्हें रट के याद किया है। एक्चुअली इसमें मेरी मैम का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हमारी मैम डीजी वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो क्लास में बहुत ज़्यादा सुना करती थी। मतलब ऐसा होता है कि हफ्ते में 3 दिन उनकी क्लास होती थी और 3 दिन मेरी दूसरी मैम की क्लास होती थी। सो जो शुरू के 3 दिन होते थे वो इनकी क्लास होती थी और वो क्लास में आते ही जो सुनना शुरू करती हैं वो फिर बस एक एक बच्चे को खड़ा करके, और जिस दिन उसका नंबर आ गया मतलब उसकी शामत आई है। अब आपको पता ही है टीचर आपसे सेटिस्फाई नहीं होता है। अब आपने अगर कुछ बता दिया तो आपसे वो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आपने वो बता दिया तो तीसरा, यानी कहीं ना कहीं आपको एट दी एंड आके फंसना ही होता है। तो हमारी वो टीचर, उन्हीं की बदौलत मुझे आज ये सारी चीज़ें याद हैं। तो ये चीज़ें कुछ तो मैंने ट्रिक से याद की थी, जो भाई याद नहीं हो रही थी तो भाई उसके लिए ट्रिक ही हमारा आखिरी सहारा होता है।
तृण पंचमूल मैडम ने क्लास में इतनी बार बोला और हमने बच्चों से, क्योंकि बच्चे सुनाते हैं और जब हम क्लास में बैठे होते हैं इतना प्रेशर में वो सारी चीज़ें बच्चे एक दो दो बार वो सारे बोल रहे हैं तो हमें भी सुन सुन के वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसी तरह कुशकाश नलदर्भ कांडिक्षुर मुझे याद हुआ। और उसके बाद पंचवल्कल, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष, ये क्या होता है? इसका दूसरा नाम मैं अगर लिख दूं यहाँ पर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये क्षीरी वृक्ष होते हैं, यानी दूध वाले वृक्ष होते हैं बच्चों, समझ आ गया? क्षीरी वृक्ष होते हैं। तो वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष, आप भी मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष होते हैं। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष क्या होते हैं? वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष होते हैं। इसके बाद इसमें बात करें तो शीतवीर्य, शीतवीर्य, कटु विपाक होता है। कषाय इसका रस होता है और इसका गुण गुरु और रुक्ष होता है। कफ पित्त शामक है, इसे आप निकाल सकते हो इससे कि ये किस किस का शमन करता है। शीत है तो कफ का, कटु है शीत है तो पित्त का, कफ है तो कटु का शमन, शीत है तो पित्त का, कटु है तो कफ का शमन करता है। याद रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये योनि रोग में यूज होता है, विसर्प में यूज होता है, व्रण में यूज होता है। समझ पा रहे हो? व्रण में यूज होता है, योनि रोग में यूज होता है और विसर्प में यूज होता है। इसे मैंने याद कैसे किया था बच्चों? देखो, वैसे वल्कल मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो आपको अच्छे से वो दिख जाएगा रेड कलर से। वैसे वल्कल हो जाएगा बच्चों, और वैसे व्रण हो जाएगा, और वैसे ही विसर्प हो जाएगा। और योनि आप देखो वी ऐसे बना रहे हो ना, तो योनि ऐसे हो जाएगा, तो योनि रोग आप इसे याद कर लोगे, ठीक है। और ये व्रण और विसर्प तो आप याद कर लोगे। समझ आ गया होगा? अब तो समझ आ गया होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, वल्कल है, वल्कल का मतलब होता है क्षीरी वृक्ष। वो कौन से होते हैं? वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष होते हैं, जिन्हें क्षीरी वृक्ष कहा जाता है। और जिसको किस में यूज़ किया जाता है? वी से वल्कल है तो वी से व्रण और विसर्प में, और वी को ही हम चेंज कर सकते हैं, ये वी हो गया, ये वाई हो गया। ऐसे इस तरह से योनि रोग याद कर सकते हो। त्रिफला की बात करते हैं तो हरित की, विभित की, आम्ल की, पंचरस यानी लवण रहित होते हैं। लघु रुक्ष होता है। उष्ण शीत मिश्रित या अनुष्ण लिख दो, मधुर होता है। त्रिदोष का शमन कर, देखो त्रिफला तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, इसमें तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। चक्षुष्य है, प्रमेय है, कोष्ठ की बद्धता यानी विबंध में इसे यूज किया जाता है। इट्स वेरी इजी। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें हम पढ़ते हैं कटु और दीपन समूह, यानी वो ग्रुप जो कटु हैं और दीपन पाचन का काम करते हैं। त्रिकटु की बात करें तो शुंठी, मरीच और पिपली क्या होता है? शुंठी, मरीच और पिपली होता है, जिसमें का वीर्य है, देखो जिसका अब एक्सेप्शन खत्म हुआ। उष्ण वीर्य कटु विपाक रहेगा। कटु, लघु, रुक्ष आप सब में लिख सकते हो, है तो कफ, वात, शामक होंगे ये सारी। और क्या करेंगे? मंदाग्नि, पीना, श्वास में यूज होंगे, क्योंकि ये एक तो एक्सपेक्टोरेंट कफ को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। श्वास कास में हेल्प करेंगे, मंदाग्नि में हेल्प करेंगे, नज़ले जुकाम में आपको दिया जाता है त्रिकटु। त्रिमद की बात करें तो मैंने कैसे याद किया था, इसकी ट्रिक बहुत ज़बरदस्त मुझे बड़ी प्यारी लगती है इसकी ट्रिक। आप कहोगे मैं अपनी तारीफ करूँ, कभी कभी कर देनी चाहिए, ठीक है। त्रिमद है मस्त। देखो मद का मतलब आप समझते हो ना, वैसे मद का मतलब होता है कि नशा, ठीक है। मस्त, अच्छा मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिख दिया, ये रुक जाओ। मस्त चाय वाइब, क्या है इसकी ट्रिक? मस्त चाय वाइब। तो मुस्तक, चित्रक, विडंग क्या है इसकी ट्रिक? मस्त चाय वाइब। मद, मद से याद आ जाएगा मस्त, तो मस्त चाय वाइब। मस्त से मुस्तक, चाय से चित्रक, वाइब से विडंग याद आ जाएगा। उष्ण वीर्य कटु विपाक, कटु, लघु, रुक्ष सेम रहेगा। कफवात शामक से सेम रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? विडंग आ रहा है। विडंग क्या है? कृमिक नाम है, तो कृमि को अजीर्ण और मेदो रोग में ये यूज होता है, ठीक है। विडंग है तो कृमि है, चित्रक है तो अजीर्ण में यूज होता है, और मुस्तक है तो मेदो रोग में यूज होता है। इस तरह से मैंने याद किया था कि तीनों का एक एक याद कर लो। विडंग के लिए कृमि आ जाएगा, चित्रक के लिए अजीर्ण आ जाएगा, मुस्तक के लिए मेदो रोग आ जाएगा। याद हो गया होगा।
ये इसकी ट्रिक हो गई, मस्त चाय वाइब। चतुर उष्ण की बात करते हैं तो त्रिकटु प्लस पिपली मूल जुड़ जाता है। सेम उष्ण वीर्य, कटु विपाक, कटु तीक्ष्ण, इसमें तीक्ष्णता आ जाती है पिपली मूल की वजह से। और फिर इसके बाद कफ शामक हो जाएगा, किस में यूज़ हो जाएगा, गुल्म, आमदोष और उदर रोग में यूज़ हो जाएगा। याद कर लोगे। पंचकोल, इसे पंचकोल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सारे एक कोल की मात्रा में लिए जाते हैं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, ठीक है, ये सारे इसके हो जाएंगे। उष्णवीर्य, कटु विपाक, कटु तीक्ष्ण, लघु है, कफात, शामक है, किस में यूज़ होता है, शूल, आना, अजीर्ण में ये यूज़ होते हैं क्योंकि दीपन वाले सारे द्रव्य हैं। षड उष्ण की बात करें तो पंचकोल के साथ मरी जोड़ देते हैं, तो ये याद करना, चतुर उष्ण, पंचकोल, ठीक है, पंच उष्ण भी इन्हें बोला जाता है। और षड उष्ण में मरीच जोड़कर षड उष्ण बन जाता है। उष्ण वीर्य, कटु विपाक, कटु बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, कफ शामक, मेदोर, भाई 6 है तो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण तो ऑटोमेटिकली होगा, बताने की तो ज़रूरत भी नहीं है। मेदो रोग में, आम में और कफ ज्वर में ये यूज़ होता है। मतलब सबका देखो, एक तो ये है कि अजीर्ण, अग्निमान में सब यूज़ हो रहेंगे और बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ आता है सुगंधित और अन्य समूह क्या होता है, चतुर्बीज, चतुर्बीज का सुगंधित होते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी, सुगंधित, ठीक है, यानी जिसमें से, अरे सॉरी, सुगंधित ये नहीं होता है, मैंने गलत बता दिया, चतुर्जात होता है वो, सॉरी बच्चों। तो चतुर्बीज मतलब बीज होते हैं, अब इसमें मैं क्या बताऊँ, सीड होते हैं, किस किस के, मेथी का, चंद्रशूल का, काला, ओहो, अब मैं इसे ये हिंदी वाली भाषा में यहाँ पर लिखा है, मेथी, और रुक जाओ, इसे याद ऐसे कर सकते हो, M2CU, CU, YOU होता है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मेथी, Y से आ जाता है यवानी, मेथी, यवानी, मंगरेल, मेथी, यवानी, और M से आ जाता है मंगरेल, और C से आ जाता है चंद्रशूर। तो मेथी, यवानी, मंगरेल और चंद्रशूर। अब आप देखो इसमें नंबर मैं डाल देती हूँ, ठीक है, तो मेथी नंबर 1, M2 से आ जाएगा मंगरेल, C से आ जाएगा चंद्रशूर, Y से आ जाएगा यवानी, ये चारों याद हो जाएंगे। अब इसके बाद उष्णवीर्य, कटु विपाक, कटु, लघु, तीक्ष्ण होता है, वात कफ का शमन करता है, यूज किस में हो जाएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सूती का रोग में कौन यूज होता है, चतुर्बीज। याद कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कैसे याद किया था मैं आपको वो बताती हूँ। देखो जब आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, जब आपने गर्भ का चैप्टर पढ़ा होगा, ध्रुवम चतुर्णम सन्निध्यात गर्भ स्यात् विधि पूर्वका ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम समग्रयाद अंकुरो यथा, यानी ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज के होने से जो गर्भ की उत्पत्ति करते हैं, है ना, ऋतु होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, ऋतु मतलब ऋतुकाल, क्षेत्र मतलब यूट्रस, अम्बु मतलब आहार विहार माता का, और बीज का मतलब होता है शुक्र और शोणित। शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उस माँ को क्या कहा जाता है, सूतिका कहा जाता है। तो बीज मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसका बच्चा हो गया तो अब वो सूतिका कहलाती है। तो मतलब उस बीज से आप फर्टिलाइजेशन से रिलेट करके पार्चुरेशन तक आने के बाद उस सूतिका यानी धात्री जो मदर है, उसे लैक्टेटिंग मदर को यहाँ पर आप ग्रहण करोगे बीज से, ठीक है। ज़्यादा लंबा रिलेशन हो गया, लेकिन याद आप इस तरह कर सकते हो क्योंकि भाई मैंने भी ऐसे ही याद किया था और मुझे याद रहा तो आपको भी याद रहेगा। इसके बाद त्रिजात की बात करते हैं तो यही तो होता है वो सुगंधित द्रव्य बच्चों। ये क्या होता है, सुगंध। अच्छा मैं ऐसे लिख देती हूँ कि जात इज इक्वल टू सुगंधित, ये बात ठीक रहेगी, सुगंधित, ठीक, यानी जिसमें खुशबू हो। अब वो क्या है, त्वक, एला और पत्र यानी तेज पत्र। यहाँ पे मैं लिख दूं तेज पत्र। तो त्वक, एला और तेज पत्र। उष्णवीर्य, कटु विपाक, कटु, तिक्त, लघु, तीक्ष्ण लिख दोगे ना अपने हिसाब से। कफात का शमन करता है। अब जो सुगंधित है तो वो दुर्गंधता को भगाएगा, रुचि लाएगा खाने में और नज़ले में यूज होता है।
चतुर्जात की बात करें तो इसमें नाग केसर ऐड हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। त्रिजात में एक ऐड कर दो, जैसे पंचकोल में मरीच ऐड करके षड उष्ण बन गया था, यहाँ पर भी ऐसे ही त्रिजात में नाग केसर ऐड करके चतुर्जात बन गया। मुझे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई अगर मैंने इसे चतुर्जात बना दिया तो आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए याद करने में, ठीक है। उष्ण वीर्य कटु विपाक, कटु तिक्त लघु, ये सब हो जाएगा सेम है। कफ पित्त को शमन कर रहा है। यूज किस में हो रहा है? चतुर्जात वर्ण्य, विष दोष अरुचि, ये अलग है थोड़ा, है ना। नाग केसर की वजह से इसका काम वर्ण्य हुआ है, विष दोष हुआ है और अरुचि हो गया। समझ आ गया। पंचतिक्त की बात करते हैं तो मैंने इसे कैसे याद किया था? पिनाकी, पिनाकी ग्वाला, तो पी से क्या आ जाएगा? पटोल, पटोल। ना से आ जाएगा निम्ब, का से की से आ जाएगा कंटकारी, गु से आ जाएगा गुडूची, वाला से आ जाएगा वासा। अब आप ये सोचोगे ये कौन सा वर्ड है? पिनाकी ग्वाला आपने बम बम बोले मूवी में, जिसमें दर्शील सफारी, आई थिंक मैंने नाम सही लिया है, तो वो हैं, और जो कि हमारे तारे ज़मीन पर में हैं, तो वो वाला एक्टर मैंने बम बम बोले उनकी देखी है, तो पर्सनली मुझे तो वो बहुत पसंद है, ठीक है। तो वहाँ पे उसका नाम होता है उस लड़के का पीनू, ठीक है। क्या होता है? पीनू, लेकिन उसका पूरा नाम क्या होता है? पिनाकी ग्वाला। तो पिनाकी ग्वाला वो रिलेट आप कर सकते हो, जाके आप मूवी भी देख लो, अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। भाई बहन का प्यार उसमें दिखाया जाता है जो, एंड स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि गरीबी में कैसे लोग सरवाइव करते हैं, देख सकते हो आप बिल्कुल उसे, बम बम बोले पिनाकी ग्वाला, ठीक है। तो पी आई से आ जाएगा पटोल, एन ए से आ जाएगा नींब, आपको बस पी पकड़ना है, पी से पटोल, एन से नींब आ जाएगा, के से आ जाएगा कंटकारी, जी से आ जाएगा गुडूची, वी ए से आ जाएगा वासा। पिनाकी ग्वाला हो गया। इसमें शीतवीर्य कटु विपाक, ये एक्सेप्शन में आ गया। शीतवीर्य कटु विपाक में तिक्त लघु रूक्ष इसका है, कफ पित्त का शमन करता है। यूज किस में होता है? ये पंच तिक्त है। तिक्त तो यूज ही ज्वर में होता है, कुष्ठ में होता है, रक्त विकार में यूज होता है, ठीक है। देखो तिक्त, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, कैसे बताऊं? देखो तिक्त कैसे लिखा जाता है, खाली जगह भी तो नहीं मिल रही मुझे। तिक्त और रक्त लिखूं तो रक्त, तो तिक्त और रक्त का संबंध कत वाला है, तो ये तिक्त और रक्त में बढ़िया संबंध है। तिक्त जो है वो रक्त की शुद्धि करता है, शोधन करता है, रक्त विकार में फिर यूज किया जाता है। समझ आ गया होगा कि, और तिक्त ज्वरग्न भी है, ज्वर में यूज किया जाता है। और तिक्त कत और कत, इस वजह से इनका ये गहरा संबंध है, जिसकी वजह से तिक्त को रक्त विकार में यूज किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही फॉलो होगा, ये हर जगह फॉलो होगा कि तिक्त रस रक्त विकार में यूज किया जाता है। चतुर्भद्र की बात करें तो गुडूची, अतिविषा, शुंठी और मुस्ता की बात, मुस्ता है। और उष्णवीर्य कटु विपाक, तिक्त कटु लघु, त्रिदोष का शमन करता है। अग्निमान, अतिसार और ज्वर में यूज होता है। चतुर्भद्र त्रिकर्षिक, देखो ये सेम है दोनों में, कैसे खोलूँ एक पेज में, ओहो खुल गया, ठीक है। देखो त्रिकर्षिक है, शुंठी, अतिविषा और मुस्ता, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा इसकी ट्रिक मैंने क्या याद की थी, SAM, सैम से याद की थी, ठीक है, लिख देती हूँ मैं। शुंठी, अतिविषा और मुस्तक, सैम, शुंठी, अतिविषा, मुस्तक, और इसमें आ जाएगा सैम जी, तो याद हो जाएगा। ये तो है सैम, इसमें क्या आ जाएगा? शुंठी, अतिविषा और मुस्तक, उष्णवीर्य कटु विपाक, ये सारी चीज़ें सेम है। पाचन, दीपन और संग्राही है। इसमें जी जुड़ जाएगा। चतुर्भद्र में गुडूची, शुंठी, मुस्ता और अतिविषा सेम है। उष्णवीर्य कटु विपाक, तिक्त कटु लघु, त्रिदोष का शमन करता है। अग्निमान, अतिसार और ज्वर में यूज होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि विशेष टिप क्या है कि त्रिफला और पंचतिक जैसे समूह विशेष शोधन और शमन कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनका वीर्य विपाक घटक द्रव्य की प्रधानता पर निर्भर करता है, लेकिन आपको इतना मतलब नहीं है। आपको पता है त्रिफला अनुष्ण लिख दो, शीतोष्ण लिख दो, पंचतिक्त में लिख दो, बस। देखो ये आपका सारा कवर हमने कर लिया है। ये एक्सेप्ट ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शीतवीर्य मधुर विपाक वाले ये 3 हैं, शीतवीर्य कटु विपाक वाले ये 2 हैं। त्रिफला को अनुष्ण, उष्ण, शीत, उष्णवीर्य मधुर विपाक में लघु पंचमूल है जो कि मूत्र में यूज़ होता है, और ये उष्णवीर्य कटु विपाक सारे हैं बाकी के। एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसे लिख के आओगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अगर बात करती हूँ
बृहत पंचमूल की, तो इसमें मुझे एक 5 हेडिंग मिलती हैं। सबसे पहले घटक द्रव्य मुझे लिखना पड़ेगा, फिर रस और गुण, उसके बाद वीर्य और विपाक की बात करेंगे, उसके बाद दोष कर्म की बात करेंगे कि ये दोष किसको शमन करता है, और फिर उसका रोग का अधिकार क्या है, यानी किस रोग के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको लिख कर बताती हूँ, क्वेश्चन आपके पास जैसे आता है आपको, ताकि नोट्स में भी मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहत पंचमूल की, बात करेंगे बृहत पंचमूल। ठीक है, आपका क्वेश्चन बृहत पंचमूल का आया, तो आप अब क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप लगाओगे हेडिंग बृहत पंचमूल। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग नंबर 1 से थोड़ा कर लेते हैं सही, घटक द्रव्य। क्या हो जाएगा? नंबर 1 हेडिंग है घटक द्रव्य की। अब आप घटक द्रव्य लिखोगे, ABCD करके लिखो या छोटा बड़ा करके लिखो, जैसे भी आप लिखते हो, ABCD और E। ठीक है, अगर आपको इनका नाम पता है, जैसे कोई त्रिकटुक का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको नाम पता होगा, शुंठी पिपली मरीच का। ठीक है, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबरेसी फैमिली है, पाइपर नाइग्रम है, पाइपरेसी, हो जाएगा। तो अब अगर आपको उनके नाम पता है तो घटक द्रव्य के आगे लिख देना। जैसे बिल्व का आपको पता है ईगल मार्मलस है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद है तो लिख देना। गोक्षुर का पता है ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस है, ज़ाइगोफिलिएसी फैमिली, जिसका पता है उसका लिख देना, वरना कोई बात है ही नहीं। सेकंड हेडिंग सेकंड हेडिंग लगा के आप लिखोगे उसका वीर्य। ठीक है, नहीं, सबसे पहले सेकंड हेडिंग में आप वीर्य नहीं, आप लिखोगे रस पंचक, रस पंचक। ठीक है, रस पंचक में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वीर्य, विपाक, सॉरी उल्टा मैं लिख रही हूँ सबसे पहले आप लिखते हो, जैसे बुक के हिसाब से हमारे DG2 में लिखा है, गुण लिखा है इधर, फिर इधर रस, फिर इधर लिखा है विपाक, और इधर लिखा है वीर्य। तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। तो कहाँ तक आ गया? रस पंचक तक हमने कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड हेडिंग लगाकर कि इसका दोष कर्म क्या है, कौन से दोष का शमन करे। ठीक है, वो आप लिख देंगे। मान लेते हैं कि वात और कफ का शमन कर रहा है, तो ये आपने लिख दिया वात कफ शामक है। अगर आपको ये पता है कि कौन से गुण के कारण कर रहा है तो आप लिख सकते हो कि वात का शमन किसकी वजह से कर रहा है? उष्णता के कारण कर रहा है। कफ का शमन क्यों कर रहा है? रुक्षता के कारण कर रहा है, तो ये आप लिख दोगे। अच्छी बात है। इसके बाद 3 हो गए दोष कर्म के बाद। अब हम बात करते हैं नंबर 4, रोग का अधिकार क्या है। ठीक है, तो आप रोग का अधिकार लिख दोगे कि ये किस में यूज़ होता है, अग्निमंत में यूज़ हो रहा है, अजीर्ण में यूज़ हो रहा है, वो सारी बातें आप इसमें लिख दोगे कि किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह आप अपना आंसर हेडिंग्स बनाकर लिख के आएंगे। और अगर एक बात ये है, ये इसलिए था कि अगर आपको सिर्फ एक पूछा जाता है, मान लो कि बृहत पंचमूल ही आपसे बस पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूरा पंचमूल पूछ दे, पंचमूल ही पूछ लिया गया, 5 चीज़ें आपसे पूछी गई, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप टेबल फॉर्म में जैसे मैंने बनाई है एज इट इज़, कैसे बना गया होगे? एज इट इज़, उस टेबल को बनाकर आ जाओगे। फिर आपको ये भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी हिंदी लिखो, लेकिन अगर आप लिखना चाहो, आपके पास टाइम है तो आप लिखना, लेकिन दैट विल बी सफिशिएंट। अगर वो आपसे 3 भी अगर पूछता है ना, वो मान लीजिए वो 3 कौन कौन से पूछ सकता है, एक तो बृहत पूछ लिया, ठीक है, एक बृहत पंचमूल पूछ लिया, एक लघु पंचमूल पूछ लिया, और एक पंचवल्कल पूछ लिया। बृहत, लघु और पंचवल्कल पूछ लिया, तो आप टेबल बनाओगे पूरी, उन तीनों के बारे में 5-5 कॉलम बनाकर लिख दोगे। तो समझ आ गया कि किस तरह से आंसर लिखना है। तो ये थी आज की बात। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद पर आपको मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर इतना भारी ना लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।